नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं वीडियो न्यूज चैनल। हम पहुंच चुके हैं सरैयागंज के नवयुग समिति ट्रस्ट के पास कमल बाबू के आवास पर, जहां ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा की एक बैठक चल रही है, जो आगामी 5 नवंबर को अमित शाह सहकारिता मंत्रालय जो मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा में आ रहे हैं, सहारा के भुगतान के लेके एक रणनीति तय की जा रही है। उनसे किस प्रकार भेंट करके उनके अपनी बातों को रखा जाए, आइए बातें करते हैं। जी सर, बताया जाए क्या तैयारी है। देखिए, हम सभी जिले से आए हुए कार्यकर्ताओं ने, चूंकि भारत सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री और दूसरे शब्दों में कहें तो आज जो पोर्टल के माध्यम से सहारा का भुगतान होना है, उसके सर्वे सर्वा माननीय अमित शाह जी का आगमन 5 तारीख को मुजफ्फरपुर की पावन धरती पे होने जा रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही हम अपनी वेदना, जो देश भर के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की वेदना है, उस वेदना से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं, रूबरू कराना चाहते हैं। जो पोर्टल के माध्यम से विभिन्न तरह की डिफिशियंसियां जो दी जा रही हैं, बेतुका शब्द इसके लिए इस्तेमाल करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो सवाल स्वयं को सहकारिता मंत्रालय को अपने आप से पूछना चाहिए था, तो जवाबदेही सहकारिता मंत्रालय की है, वो आज जमाकर्ताओं से पूछ रही है। जैसे इनका जो डिफिशियंसी का मामला है कि दावेदार जमाकर्ता विवरण सहारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं है। अगर डाटाबेस में नहीं है तो जिम्मेवारी किसकी? हम आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रालय से पूछना चाहते हैं कि आपको ही इसका ऑडिट करना था ना, या आपसे पहले का अगर होगा, जब सहकारिता मंत्रालय के फॉर्मेशन से पहले का होगा, तो आप ही की सरकार का जो कृषि मंत्रालय है उसका कार्य था ना कि इसका ऑडिट करते। आपने कैसे ऑडिट करके ओके करते चला गया? तो जो जिम्मेवारी सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता मंत्रालय का है, वो जमाकर्ताओं पे थोपा जा रहा है, आश्चर्यजनक। दूसरा, सोसाइटी के सदस्यता आवेदन फॉर्म, सदस्य खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं, ये कितना हास्यास्पद प्रश्न है। ये जमाकर्ता से पूछा जा रहा है। ये अगर पूछना था तो पूछना चाहिए था सहारा प्रबंध तंत्र से। और हमको तो ये कहते हुए अपने आप में बड़ा विस्मय होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में फैसला दिया और उस फैसले के लगभग 4 महीने के बाद सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया। तो सहकारिता मंत्रालय 4 महीने कर क्या रहे थे? और 4 महीने को छोड़ दीजिए, आप कर क्या रहे थे? वो कौन सा जमा करता है, ये देखना आपका काम था ना। सहारा प्रबंध तंत्र से उसके आपको पोर्टल लॉन्च करने से पूर्व एक एक चीज का जानकारी नहीं, एक एक चीज का डाटा सहकारिता मंत्रालय को पूर्व में ले लेना चाहिए था ना। तो जो कार्य प्रबंध सहारा प्रबंध तंत्र और सहकारिता प्रबंध तंत्र मंत्रालय को करना था, आज वो सवाल जमाकर्ताओं से पूछा जा रहा है। तीसरा इनका सवाल है, जमाकर्ताओं द्वारा सोसाइटियों में एक से अधिक सदस्यता ली गई। इसमें जमाकर्ता कहां से दोषी है? प्रबंध तंत्र ने जबरन जमाकर्ताओं को एक से अधिक सदस्यता दी। संबंधित शाखा प्रबंधक हो, सेक्टर प्रबंधक हो, रीजनल प्रबंधक हो या जोनल प्रबंधक हो, जमाकर्ताओं के बार बार सोसाइटी का सदस्य नया बनवाया गया, पैसे उगाही की गई इस नाम पे कि पुराना आपका सदस्यता अब नहीं चलेगा,
नया सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी, और इसके माध्यम से एक तो जमाकर्ता पहले भी चला गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे पैसा लिया गया और एक से अधिक दी गई। तो माननीय महोदय, ये ऑडिट करना, देखना मंत्रालय का काम था ना। किस चीज का ऑडिट किया आपने? कौन से पेपर का चेकआउट करके आपने वो क्या किया जो आगे ये कारोबार करता रहा? सालों दर साल इसे कारोबार करने का सर्टिफिकेट सहकारिता मंत्रालय ने ही दिया ना। दोषी कौन? दोषी सहकारिता मंत्रालय, और दोष बढ़ा जा रहा है जमाकर्ताओं पे। अभी जो मतलब माननीय मंत्री महोदय आ रहे हैं, तो उसमें अपनी तैयारी क्या आपकी है? मैं माननीय मंत्री महोदय को इन्हीं सब बातों से अवगत कराना चाहता हूं। ये जो बेतुके सवाल करके जमाकर्ताओं का पोर्टल से रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो सहकारिता मंत्रालय के हैं, जो सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ताओं को, जमा धन को हड़पने की साजिश सहारा प्रबंधन तंत्र से मिलकर कुचक्र रचा जा रहा है। इस कुचक्र को समझे और अति शीघ्र जो हमारे गरीब गुरबे जमाकर्ता हैं उनका संपूर्ण भुगतान का व्यवस्था करें, और सहकारिता मंत्रालय में जो ऐसे पदाधिकारी उन्हें चिन्हित कर दंडित करने का काम माननीय महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। चौथा पॉइंट तो इससे भी हास्यास्पद है कि जिस सहारा प्रबंधन तंत्र ने विगत 7-8 वर्षों से लाखों लाख कार्यकर्ताओं का इनकम टैक्स के रूप में रुपया काटा, बहुत सारे जमाकर्ताओं का भी इनकम टैक्स के नाम पर रुपया को काटा, लेकिन 7-8 वर्षों तक काटने वाला रुपया आज तक पेमेंट में जमा नहीं किया गया। ये कौन सा व्यवस्था है इस देश में? ये कौन सी कानून चल रहा है इस देश में कि जिस पर ये सवाल पूछना चाहिए था? जो इनकम टैक्स का पैसा जिस गरीब कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को जो उस दायरे में नहीं आते हैं, उनका पैसा काट लिया गया। रिटर्न उन्होंने भरा, उनको पैसा वापस मिलना चाहिए था, आज तक उसे पैसा वापस नहीं मिला। और ऐसे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे करके ये लोग उल्टे जमाकर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं। इससे भी हास्यास्पद कोई सवाल हो सकता है क्या? मैं इन्हीं सब बातों से माननीय महोदय को अवगत कराने के लिए आज ये बैठक जिले भर से जो कार्यकर्ता हमारे हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के, वो आए थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसे हम लोग कलमबद्ध कर रहे हैं। जो भी उचित माध्यम होगा, और हम तो आपके माध्यम से जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हों या फिर स्थानीय और प्रदेश स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के सम्मानित जो पदाधिकारी हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने के लिए हमारी टीम का सहयोग करें और माननीय मंत्री महोदय से 2 मिनट का ही हम लोगों का संवाद करवाएं, कि बिना संवाद का कोई बात नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपनी बात अपने समक्ष उनके पास नहीं रख पाएंगे, तो फिर हो सकता है हम जो ज्ञापन दे वो माननीय महोदय तक पहुँचे ना पहुँचे, किस रूप में पहुँचे। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, उन नेताओं से, कि आप भी, शासन प्रशासन भी जनता के लिए है, पार्टियां भी जनता के लिए ही होती है, नेता भी जनता के लिए ही होते हैं। तो जनता का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को रखने देने के लिए, उन्हें समझने के लिए निश्चित तौर पे हमारा सहयोग करें, जिससे हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सके और जनता का समस्या जो है उस समस्या का निदान निकल सके। मैं श्रवण कुमार झा, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मुजफ्फरपुर। सुना आपने श्रवण झा को, इन्होंने जो पॉइंट रखे वो सारे पॉइंट को कलमबद्ध करके यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से हो चाहे भाजपा के माध्यम से हो, ये सहकारिता मंत्रालय तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।